नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी प्राचीन श्री श्याम मंदिर रिंगस में, और हमारे साथ मौजूद हैं जो श्याम मंदिर है यहाँ के ट्रस्टी और सेवक परिवार के सदस्य राहुल सिंह चौहान। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री श्याम सभी को। तो राहुल जी, जो रिंगस धाम है इसका अपना महत्व है, जैसे खाटू धाम की विशेष महिमा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों को रिंगस धाम की महिमा बताएं। रिंगस धाम की भी विशेष श्याम भक्तों में विशेष महत्व है कि जैसे श्याम भक्तों में आज से सैकड़ों सालों से ही जो भी श्याम भक्त पहले रिंगस धाम में ही दर्शन करके और फिर अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू करता है। निशान भी जो पूजा हो करके जो उठते हैं, निशान जो भी श्याम प्रेमी है वो रिंगस धाम से यहाँ से ही उठाते हैं। पहला निशान भी अपना रिंगस धाम या श्याम बाबा को ही अर्पित करके और फिर अपनी आगे की यात्रा खाटू श्याम जी के लिए करते हैं। और बड़ा विशेष महत्व है श्याम भक्तों में, और हम ये देखते भी आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि जो भी श्याम भक्त हैं बाबा श्याम के, वो उनका महत्व सबसे पहला रिंगस दरबार आना और फिर खाटू श्याम जी जाना, तभी उनकी यात्रा ये पूरी मानी जाती है। तो हमने देखा अभी देवसेनी एकादशी थी, और कलयुग में बाबा का जो चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है, जो उनको वरदान मिला हुआ है, उसका प्रारूप और उसका स्वरूप अभी देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो उसी कड़ी में अभी देवसेनी एकादशी को बहुत संख्या में जो भक्त थे उम्मीद से अधिक तादाद में पहुंच गए। उससे खाटू में जैसे प्रशासन की विफलताओं का हमने देखा, सिक्कर की तरफ देखा, रिंगस में भी हमने देखा, काफ़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पे आम भक्तों को और आम नागरिकों को हो रही थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कि बाबा श्याम को जैसा वरदान है कलयुग के अंदर में, इनके जैसे कलयुग बढ़ेगा इनकी महिमा बढ़ेगी, और ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और बाबा श्याम के जो भी अनन्य भक्त हैं आ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन बाबा के श्रद्धालुओं में काफ़ी ये संख्या बढ़ भी रही है। तो प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, और उनको भी जब पता है कि बाबा के भक्तों का जब जन से लाभ आता है तो हमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, क्योंकि ये एक सर्वप्रथम मैं बात करूं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि हम प्रशासन को भी इनकी असफलताओं पर या मान लो जो अव्यवस्थाएं उन पर ये कह करके बख्शा जाए या उनको समझा जाए कि हाँ सर्वप्रथम था तो पहली बार में कौन कैसे क्या व्यवस्थाएँ कर सकता है। ये निरंतर चलता आ रहा है, और प्रशासन के भी कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि हम किस प्रकार से इन श्याम भक्तों की व्यवस्थाएं करें ताकि वो बेहतर व्यवस्थाएं रहें। और कुछ इस प्रकार से तो शायद हमें उम्मीद नहीं थी कि जो इस प्रकार जो देवशयनी एकादशी पर अव्यवस्थाएं हुई चारों ओर से। ऑलमोस्ट चाहे वो एकादशी देवउठनी हो या बाबा का बर्थडे वाली हो या नववर्ष हो, भीड़ का अंदाजा प्रशासन को है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जब एक सामान्य व्यक्ति तक ये जानकारी है तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो इतना बड़ा मेला आयोजन करवाती है या उनको संभालती है, तो उनके क्या ये संज्ञान में नहीं है? उनके अवश्य है, पर उनकी असफलताएं क्यों हो पा रही है या उनका सही तरीके से प्लानिंग नहीं है उनके पास में। मैं क्या कहूँगा इस पर। अब देखा जाए तो NH 52 पर ऐसे हालात थे कि रिंगस में भी 7-7, 8-8 किलोमीटर का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम पत्रकार जो न्यूज़ है उन मैंने देखा, हमने खुद हाँ मैं मोस्टली सबने देखे, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हैं, इसमें कोई ऐसे छुपाने वाली या कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमने देखा ऐसा हर पेपर में ये न्यूज़ है, लंबे लंबे जाम लग गए। तो क्या प्रशासनिक ऐसी क्या व्यवस्थाएं कर दी है कि भाई आप चाहते हो कि आने वाला श्रद्धालु है उसको सही तरीके से सुगमता से दर्शन हो, और व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई कि वो बेचारा 2-2, 4-4 घंटे तो जाम में ही फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है ये प्रशासन की असफलता ही है। और देखा भी जाए तो तमाम जो रिंगसवासी हैं इससे वो भी परेशान है। हमने काफ़ी बार रिंगसवासी भी इस चीज़ को लेकर के भी आज से यूँ माने कि एक फागुन में हम ये व्यवस्था देखते थे, और जब भी फागुन में भी होती थी तो लगभग 10-10, 8-8, 10-10 दिन की जो व्यवस्था रहती है, पूरा ग्राम जो है हमारा कस्बे वासी है वो सब परेशान रहता है। किसी के मिलने जुलने वाले हैं कोई वो नहीं आ पाए, किसी को इमरजेंसी सेवाएं हो गई तो वो नहीं आ पाए। पूरे तमाम रिंगस शहर में घुसने का जो भी मार्ग है उसको बैरिकेड इस तरीके से पैक कर दिया जाता है जिसकी कोई मतलब मैं तुगलकी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपके पास, और जबकि खाटू श्याम मंदिर यहाँ से रिंगस से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है, और 17-18 किलोमीटर
दूर होकर के भी उसकी व्यवस्था एक रिंगस तक इतना 18 किलोमीटर के आसपास में रिंगस पड़ रहा है। बैरिकेडिंग। हाँ, मतलब क्या क्या तुक बैठ रहा है उसका, जबकि प्रशासन को मालूम है कि अगर रिंग से कोई भी शाम वक्त वो पैदल खाटू के लिए जाता है तो इतने वर्षों कोई पहली बार तो शाम वक्त उन्होंने ऐलान किया नहीं है कि हम रिंग से पैदल जाएंगे। ये प्राचीन काल से, मतलब ये काफ़ी समय से, जब से बाबा श्याम के भक्त हैं वो काफ़ी वर्षों से जा रहे हैं, सैकड़ों साल हो गया होगा। जब मान लो उस वक्त संख्या कम थी, आज थोड़ी ज़्यादा है, तो क्यों प्रशासन ने ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं की? एक पैदल मार्ग घोषित भी कर रखा, उसको क्यों डेवलप नहीं किया इतने समय में? तो कम से कम ऐसा हो सकता है। प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो आपने घोषणा कर रखी है, या किसी भी तरीके से रिंग से खाटू का जो एक पैदल मार्ग है उसको आपने घोषित कर रखा है या बना रखा है, या उसका जैसा भी ढांचा स्वरूप बना रखा है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे हो? कम से कम पदयात्री है उस मार्ग में चलेगा, और रिंगस की रोड भी कम से कम छोटे व्हीकल के लिए तो अवेलेबल रहेगी कि वो भी अपने आराम से, जहाँ तक पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं उसी खाटू, रिंगस से खाटू जो रोड है उसमें से वो व्हीकल जा सकते हैं। पूरा रिंगस को पे करना कहाँ तक है? पूरा रिंगस का व्यापार मंडल आपने खराब कर दिया। आपको अगर तनिक चिंताएं हो रिंगस वासियों की भी, हर बार जब ये बैरिकेडिंग फागुन मेले में लगती है, अब ये एकादशी पर चालू हो गई, कल को बाबा के भक्तों की संख्या जैसे मान लीजिए अगर संडे पर रहने लगी, रविवार को दिन रहने लगी, तो ये रिंगस को रविवार को भी पे कर देंगे। फिर रिंगस वासियों का है क्या? जिन लोगों ने मानते हैं कि किसी भी सरकार, किसी भी तंत्र के पास हर एक शहरवासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सरकारी जॉब देना मुश्किल होता है, लेकिन जो बेचारे खुद अपने पैसे लगा करके, अपना कारोबार लगा के बैठे हैं कि हम उससे कुछ कमा पाएँ, हमारी आजीविका चला पाएँ, और उस व्यवस्था को भी अगर आप इस तरीके से विफल करेंगे तो कल को वो समस्याएं फिर निरंतर आएगी। कोई कर्जे से परेशान होकर के, तंग आकर के कोई किस प्रकार से मोड़ ले उसकी ज़िंदगी, वो शायद प्रशासन करेगा ये काम। कहने मतलब जी, जो क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी है, जैसे भैरू जी मोड़ है तो यहाँ से मैंने देखा कि बैरिकेटिंग यहीं पे लगा दी। कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर जो बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए उस जगह पर उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी। तो और एक विशेष बात ये और है कि जो रिंगस का जो मंदिर है, यहाँ से दर्शन करके जो लोग जाते थे, आई थिंक उस आस्था को इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा हुआ है। काफ़ी सारे शाम भक्तों के फ़ोन आते हैं, व्यापार जो है रिंगस का, उन लोगों से भी शाम भक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आकर के रिंगस में रुकते हैं, उनकी होटल में रुकते हैं, उनके पास वहाँ पर कई लोगों का ठहराव होता है, फिर वो अपना स्नान वगैरह करके और अपनी यात्रा शुरू करते हैं रिंगस से। तो अब जो श्याम प्रेमी जिसकी एंट्री नहीं हुई रिंगस में, वो कैसे तो उन होटल तक पहुँचेगा? जो अपने घर पर बैठे ऑनलाइन जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, किस प्रकार से तो वो होटल में जाएंगे? और उन लोगों का जो व्यापार मंडल जो है पूरा रिंगस का, होटल वाले हों चाहे छोटे फुटकर व्यापारी हों, कैसा भी हो, उनकी यही उम्मीद रहती है कि आए हुए जो भी श्रद्धालु है या बाहर के जो भी टूरिस्ट जिस तरीके से आ रहे हैं उनसे हम दो पैसा हम कमा सकते हैं। और रही बात अब रिंगस मंदिर को लेकर के, तो जिस श्याम भक्त की आस्था रिंगस में पहले दर्शन करके जाने की, जब उसको एंट्री नहीं मिली रिंगस में, तो वो कैसे इस श्याम बाबा के दर्शन कर पाएगा? तो ये सीधा सीधा एक तुगलकी फरमान है कि जो मतलब ऐसी व्यवस्था श्याम भक्तों पे, रिंगस वासियों पे थोप दी गई है और हमें कोई पता नहीं लगा। हमने भी ये देखा कि जैसे एक दिन पहले कोई बैरिकेडिंग जैसे वहाँ पर रखे गए, बोर्ड वगैरह लगा दिए गए, तब पता लगा कि हमें तो कल एकादशी और बंद हो रहा है। ये मतलब प्रशासन ने आज तक रिंगस वासियों की ओर से इतनी बार, मतलब आज से लगभग 7-8 सालों से हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, हर एक रिंगस वासी इस चीज़ का विरोध करता है, पूरा रिंगस को पे करना, पूरे व्यापार को तहस नहस करना। जबकि बाईपास अवेलेबल है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बाईपास अवेलेबल है, खाटू रिंगस से खाटू रोड भी अवेलेबल है। कुछ दिल्ली जो हरियाणा वगैरह है या पंजाब साइड के आते हैं तो वो तो वैसे ही सिक्कर से भी और भी अन्य मार्ग होंगे खाटू के लिए, अन्यत्र मार्ग है। लेकिन सब मार्गों को बंद करके अगर आप NH-52 का जो है मंडा रोड होते हुए, तो मैं उसी पर अगर आपने डाइवर्ट कर दिया तो हम समझ सकते हैं जिस मार्ग की कैपेसिटी, जितने साधन गुजरने की है, सारे मार्गों को बंद करके सारे व्हीकल अगर उसी पे दौड़ाए जाएंगे तो शायद वो व्यवस्था इसी वजह से 7-8 किलोमीटर लंबे जाम लगे। और रही बात ये भी कि अब रिंगस मंदिर को लेकर के भी है, तो चारों ओर पैक करना, और 7-8 सालों से लगभग रिंगस का हर एक वासी, रिंगस का हर एक व्यापार मंडल, हर एक व्यापारी वर्ग इस चीज़ का मतलब पुरजोर विरोध कर रहा है।
और आज तक प्रशासन ने इतनी भी समझ नहीं ली, किसी की सुध नहीं ली रिंगसवासी की, या जो मंदिर कमेटी के वहाँ पर जो सदस्य हैं या जो भक्तगण हैं उनकी ऐसी समझ या उनसे ऐसा कोई भी सूझबूझ का निर्णय नहीं लिया, या आकर के किसी को भी उनकी पीड़ा जो है उसका या दुख को जानने की कोशिश ही नहीं की। 8 सालों से, लगभग 7-8 सालों से इसका विरोध होने के बावजूद भी कि हम क्या भाई आपको तकलीफ़ है तो हम कौन सी ऐसी व्यवस्था करें ताकि आप लोगों का जो व्यापार है वो भी चलता रहे, रिंगस में जो शाम श्रद्धालु आने वाला है वो भी अपना बाबा के रिंगस वाले के दर्शन करके अपनी जो आस्था का है वो भी अपनी आस्था पूरी करके आगे खाटू जा सके। आज तक किसी ने सुध नहीं ली है, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि अगर जब विरोध हो रहा है तो इसका मतलब ये कि इस व्यवस्था से उन व्यक्तियों को दुख है, पीड़ा है, और उस प्रशासन को मैं समझता हूँ तो उनकी पीड़ा को जानना चाहिए और जान करके उस अनुरूप इस व्यवस्था को बैठाना चाहिए। तो क्योंकि जो बैरिकेटिंग थी उसकी वजह से जो भैरूजी मोड़ है वहाँ से लेकर के बाबा के दर्शन के एक ऐसा वैकल्पिक उनको मार्ग बनाना चाहिए पदयात्री के लिए, विशेष रूप से जो पदयात्री जो श्याम प्रेमी बाबा रिंगस के यहाँ पे निशान के प्रणाम करके आगे जो अपने आप भाव जो भी उनके प्रारूप है एक नहीं अनंत काल से चल आ रहा है, उस व्यवस्था को कायम करने के लिए उनको एक वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने अननेसेसरी बैरिकेटिंग की, यहाँ तक कि जो रिंगस का व्यापार मंडल है, रिंगस में छोटे बड़े व्यापारी जो भी अपना दैनिक रोजगार करते हैं उनमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी करने की कोशिश की गई। और प्रशासन को पहले मंदिर कमेटी के सदस्य, व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे बात करके फिर ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए था। और आई थिंक ऐसा लिया नहीं गया, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। अगर ऐसा लिया जाता तो वो मार्केट में कहीं ना कहीं आता। देखिए, एक हम भी, हर एक वासी चाहता है, हर एक समझदार व्यक्ति यही सोच रखता है कि हम भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सहयोग करें, लेकिन प्रशासन अगर वो व्यक्ति समझदारी दिखा रहे हैं या आपकी हर एक व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनके गले में फंदा डाल दो और उनका दम मतलब ऐसा घुटे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं। व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि हमने जो पैसे लगाए हैं, और सही बात है, ये पूरे 30 दिन ये व्यापारी वर्ग ये इस आस में रहता है कि पूरे महीने के 4 संडे, रविवार और 2 एकादशी, लगभग गिनती के हम गिने तो 8 से 10 दिन मुश्किल से ये बाकी के इनके पास में भी रोज़गार नहीं है। और उन्हीं 8-10 दिनों के अंदर में कुछ अब इस तरीके से अभी एकादशी भी आ गया, कल को और पर्व, कोई बड़ा पर्व होगा उस पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके से फागुन का था, अब एकादशी भी आ गया, कल को संडे पर रश बढ़ने लगा तो ये संडे को भी बंद करेंगे। और फिर व्यापारी वर्ग का क्या होगा, जो कैसे न कैसे किसी ने पैसा उधार ले रखा है, किसी ने कर्ज से कुछ व्यापार शुरू किया है। तो अब तो संडे की भी स्थितियाँ कई पिछले जब निर्जला एकादशी के बाद में तो हर संडे की स्थिति ऑलमोस्ट वही है जो कुछ साल पहले 11 की हुआ करती थी। हाँ, ये तो देखो प्रशासन को समझना चाहिए, ये कोई अब बनी बनाई बातें नहीं है। बाबा श्याम की महिमा बिल्कुल सबके सामने है और इनको वरदान है। तो जो सारे दिन मतलब हम देखें कि प्रशासन रहता तो यही है, और क्या मेला देखा नहीं उन्होंने। और मोस्टली जिला प्रशासन तक की मैं बात करूं तो क्या उन्होंने मेले नहीं भरवाए? यहाँ पे सब व्यवस्थाएं उनको पता है, कितना रश बनता है, कितनी पब्लिक आती है, कितनी व्हीकल्स आएंगे। मैं इस चीज़ के लिए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, और मतलब अगर देखा जाए राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और अपने भारत सरकार भी बीजेपी की है, सरकार में है। तो इनका थोड़ा उद्देश्य भी यही रहता है कि जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं या जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको थोड़ा सा हम सहयोग करके जो किसी की भावनाओं आहत ना हो ऐसे कार्य करें, पर वो यहाँ थोड़ा कुछ लग नहीं रहा। पता नहीं किस प्रकार से प्रशासन के ऊपर दबाव है कि वो ऐसी व्यवस्थाएं को अंजाम देता है। मैं इसके लिए तो यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं खुद भी वहाँ जैसे कुंभ मेले में जाके आए थे, उनके पास में पूरा प्री प्लानिंग था कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों की जो व्हीकल भी आएंगे उनको किस तरीके से रोकना है, कहाँ उनका पार्किंग होगा, किस तरीके से लोग आएंगे, उनका ठहराव, स्नान का, उनका खाने पीने का, सब इस तरीके से प्लानिंग की। क्या वो यहाँ नहीं हो सकती? प्रशासन गौर करे। उनको सबको पता है कि आने वाला श्रद्धालु अपनी पदयात्रा रिंगस से ही शुरू करता है, और रिंगस के साइड से ही कुछ विशेषकर बहुत से श्याम प्रेमी हैं जिनकी यात्रा रिंगस के दर्शन के बगैर अधूरी है। उनकी मान्यताएं हैं जो रिंगस मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो वो पहले रिंगस दरबार के दर्शन करके खाटू को जाते हैं। तो हमारे रिंगस मंदिर के भी यहाँ पर पार्किंग व्यवस्थाएँ हैं। जो रिंगस में श्रद्धालु आ रहा है उसकी पार्किंग व्यवस्थाएँ हैं, अवेलेबल हैं, रुकने की व्यवस्थाएँ हैं। तो उनको क्यों एंट्री आप बंद करते हो? तो आपका कहने का मतलब है कि जो आस्था है उस पर प्रशासन की जो अव्यवस्था है वो भारी कहीं ना कहीं पड़ती दिखाई। बिल्कुल, ये भारी पड़ रहा है। बेचारे रो दो के चले जाते हैं, क्या करें।
प्रशासन का कुछ बहुत से श्याम प्रेमी ऐसे हैं जिनके बच्चों के जड़ूले फागुन मेले में होना था कि वो जो द्वादशी। मुझे एक दो श्याम प्रेमी मिले थे, वो झारखंड साइड के थे, वो इधर आ नहीं पाए थे, वो खाटूमढ़ पे मिले, बोले भैया रिंगस मंदिर किधर है, उनको अंदर ही रह गया। फिर वो वाली बात, तो सोचो जो बंदा झारखंड से आया हो और उसको 5 मिनट यहाँ पर दर्शन करने का मौका नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन मिस मैनेजमेंट। जी ज़रूर। तो मतलब अब आप ये देखिए कि इसमें बहुत से श्याम श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके जैसे बच्चों का जड़ूला उतरना था फागुन मेले में, वो अपने परिवार सहित आए, और फागुन में वही व्यवस्थाएं रहती है, पूरा रिंगस पैक रहता है हर एक गली में। हम कुछ ऐसे फ़ोटोज़ दिखाऊंगा कि जिस गली में सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कोई अपना 4 व्हीलर लेकर के भी हिम्मत ना करे उधर से उतरने की, उन गलियों को भी बंद कर दिया जाता है। तो अब देखें कि जितना मार्ग है ना रिंगस शहर में घुसने का, वो सब पैक था। अब वो आए कहाँ से, तो वो निराश होकर के लौटे। उन्होंने अपने जो पोते का जड़ूला था वो नहीं उतराया, वो देखे ठीक है अब फागुन में पोस्टपोन्ड हो गया, फिर वो अब आए। तो इससे जो पिछली जो शायद मई के या जो एकादशी थी, जून में शायद एकादशी थी जी, उस पर आए तो उनको वो बैरिकेडिंग व्यवस्था मिली, वो पुनः लौट गए। अब ऐसी व्यवस्थाएं जब रहेगी तो क्या कैसे किसी कोई आस्था लेके आ रहा है, किसी की आस्था जुड़ी हुई है, वो तो मन में पीड़ा लेके जा रहा है। उसको कहा ना तो प्रशासन ने दर्शन करवाने की कोई ऐसी व्यवस्था की, या तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करे प्रशासन की, हाँ अगर आप जो रिंगस में विराजमान मंदिर है, श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर है, वहाँ के जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए या तो कोई मार्ग डिसाइड करे कि ये मार्ग सिर्फ रिंगस श्याम मंदिर के लिए हम खुला रखेंगे, उनको जाना है वो जाएं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि आप अगर जब जहाँ से भी रिंगस में एंट्री होती है, 2-3 एंट्री रिंगस के मेन, वहीं पे आप बड़ा एक बोर्ड लगाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि जो व्यक्ति जो रिंगस का प्राचीन श्याम मंदिर वहाँ आना चाहिए तो एक बार उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हो, और उसमें ऐसी व्यवस्था प्रशासन अगर करे तो कहीं ना कहीं उनको जो उनकी आस्था है उनके साथ उन पर कोई चोट नहीं होगी, और जो भाव वो अपने मन में बाबा के प्रति लेके आए उनका कहीं ना कहीं वो पूरा होगा। बिल्कुल, ये उनको मतलब जो आस्था लेके आया है, शीश नवाने आया है, दर्शन करने आया, कम से कम खुश होके तो लौटेगा वो। और बार बार उसको दर्शनों से वंचित रखना, ये तो मैं तो नहीं मानता ना कि कोई भी एक प्रशासन ऐसा मतलब निष्ठुर कैसे हो सकता है कि वो किसी की बार बार आस्था को रोनता रहे। ऐसा मतलब किस प्रकार का प्रशासन है जो मतलब एक भक्त जो आ रहा है उसकी बार बार उसकी आस्था को रोंदा जा रहा है, अपनी प्रशासनिक जो आपने बूट पहने हैं चमड़े के उसके नीचे रोंदा जा रहा है। कम से कम ध्यान देना चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं किसी देवी देवताओं को मानते होंगे, आपकी भी किसी न किसी प्रति आस्था है, किसी के प्रति आस्था है, कोई भी ईश्वर या कोई भी ऐसी शक्ति जिसके प्रति अगर आपको ऐसी जगह पर वंचित रखा जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। प्रशासन को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। होटल वाले भी बेचारे दुखी हैं, उनके जो ऑनलाइन बैठे बुकिंग हो जाती है तो उनकी बुकिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाने के बाद में भी उनको एंट्री नहीं है। रिंगस वासियों में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको ये कहा जाता है कि आप लोकल हो, उनसे आईडी चेक करना वगैरह ठीक है आपने की है, लेकिन कम से कम उनको ये और कहते हैं कि आप रिंगस वासी हो तो आप तो अंदर जाने के और भी मार्ग जानते हो कि वहाँ से जाएं। अब हर कोई क्या चोर डाकू तो है नहीं जो चारों तरफ हर गली मोहल्ला जानता होगा कि उनका काम ही है। जबकि 2-1 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन थी फ्रंट पेज पे कि बहुत से लोग हैं जो खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी के आसपास जो अपनी फरारी काटने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बजाय अननेसेसरी श्याम भक्तों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, और क्या है मतलब उनको आइडेंटिफाई तो वो कर नहीं पा रहे कि कौन आदमी कहाँ से कैसे आ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, देखिए इसमें मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन सही व्यवस्थाएं करे ना तो प्रशासनिक सही व्यवस्थाएं दिखे। और जैसे कि मैं पुनः आपको बताऊँगा कि जैसे कुंभ मेले की थी, पूरे विश्व भर में वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उसकी हर किसी ने तारीफ़ की थी, प्रशंसा की। और यहाँ पर व्यवस्थाओं के मतलब हमने कोशिश की इनकी व्यवस्थाओं को सहयोग करने की, लेकिन इंतज़ाम क्या है, तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने पूरा NH-52 हाईवे को जाम करवा दिया। ये व्यवस्था थी? किस प्रकार की व्यवस्था है? हाँ, हम ये देखें कि पूरा NH-52 है हमारा सीकर जो जयपुर बीकानेर हाईवे है, इस पर पूरा लंबा लंबा जाम लगा, तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो है इनकी व्यवस्था में। नानी जो बाईपास है वहाँ ये काफ़ी जगह तक मैं खुद भी था, मुझे किसी प्रशासनिक ऐसे ही छोटा मोटा कोई काम था, मुझे जाना था कहीं किन्हीं जगह मिलने के लिए, तो मैं बहरोजी मोड़ पे चढ़ा और लगभग मुझे अपना जो मील तिराया है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। और वापस और नहीं निकल सकते। और नहीं निकल सकते, कहाँ जाओगे आप, क्या ब्रिज से कूदोगे व्हीकल लेके? तो ये प्रशासन का ऐसा नज़रिया मतलब बहुत गलत है।
विचार करना चाहिए कि अगर हमें खामी मिल रही है, मतलब मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, प्रशासन एक चीज़ जानता है, बंद करना। बस किसी ने आवाज़ उठाई, आवाज़ बंद कर दो। किसी कोई मार्ग में एंटर हो रहा है, मार्ग बंद कर दो। कल को हो सकता है कि कोई इसके खिलाफ थोड़ा और तीव्र होगा तो उसको थाने में भी बंद कर दिया जाए। तो बंद करना एक इनका वैकल्पिक हथियार हो गया बस। नहीं, ऐसी अव्यवस्थाओं के बचने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ध्यान प्रशासन को देना चाहिए, ताकि अभी, क्योंकि अभी समय जैसे जैसे बढ़ेगा कलयुग का, वैसे वैसे जो लोग हैं उनकी भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ेगी, निस्संदेह बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से, चाहे वो खाटू देख लीजिए, रिंगस देख लीजिए, या रिंगस खाटू के आसपास के जितने कस्बे हैं, पलसाना मोड़ देख लीजिए, मंडा मोड़ देख लीजिए, इवन इस बार तो सीकर है, चौमुद तक भी समस्याएं देखने को मिली हर जगह। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने के वैकल्पिक मार्ग है, उस पर आप यू हैव सो मेनी माइंडेड ऑफिसर्स ओवर देयर, वो अपने अपनी दिमाग से इसका वैकल्पिक समाधान निकालें, ताकि किसी प्रकार से किसी श्याम भक्त को, किसी श्याम प्रेमी को कोई भी प्रकार से दर्शन करने में उनको असहजता ना हो, और साथ में जो निवासी यहाँ के लोकल वासिंदे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और कुछ इनपुट आपका? नहीं, देखिए इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मोस्टली जो भी शाम भक्त यहाँ आए वो खुद समझदार हैं। वो अपना जो रूट जिस एरिया से आ रहे हैं, उनको जो भी मार्ग पहले पड़ जाता है, वो अपने आप खुद ही अपना एक ऐसा मार्ग देखते हैं कि हमारे जो करीब हो गया तो हम उससे निकल जाएं। जैसे पंजाब वाले बिल्कुल सीकर से आएंगे, हाँ, और हरियाणा वाले नीम का थाना वाले से रोड से आएंगे, खंडेला वाले से जी, और अपने इधर से जयपुर साइड के लोग, जयपुर का ये जयपुर या दिल्ली, आजकल बहुत से लोग हमारे लामिया वाले उधर से। बिल्कुल। अब आप सोचो, इतने मार्ग हैं जाने के लिए खाटू श्याम जी में, उसके बावजूद भी रिंगस की ये इंतज़ाम करना और रिंगस को पूरा पैक करना, रिंगस के अंदर में 7-8 किलोमीटर लंबे लंबे जाम लगना, ये क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक है क्या? कहीं दर्शाता है कि उन्होंने सही से प्लानिंग की है? दिखना भी चाहिए ना, दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। उनके पास कोई प्रॉपर, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं। अगर होती तो शायद ये इंतजाम यहाँ नहीं होते। रिंगस को भी देखना चाहिए कि रिंगस के ग्रामवासियों को 17-18 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ की व्यवस्थाओं के नाम पर रिंगस को पे करना भी कितना जायज़ है? कल को हो सकता है कि थोड़ा रश बने तो क्या ये जयपुर तक पहुँच जाएंगे बैरिकेडिंग करना कि जयपुर हाईवे बंद कर दो? अगर ये, मैं मानता हूँ कि रिंगस का भेरूजी मोड़ से थोड़ा सा आगे तक यहाँ पर, अगर उसमें तो मेरे हिसाब से अभी गोविंदगढ़ से एक वैकल्पिक मार्ग और बन रहा है, बदाल वाला। लेकिन कल को वो स्थिति मान लीजिए, अगर गोविंदगढ़ के वहाँ उस मोड़ पर भी अगर ट्रैफिक जाम लगा तो वो लोग परेशान होंगे। और क्या उसका निष्कर्ष फिर क्या प्रशासन ये लेगा कि जयपुर का हाईवे बंद कर दिया जाए, कि अब आना ही बंद कर दो यहाँ? ऐसे अपने भारतवर्ष में बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर और पूरी, जहाँ पर हज़ारों लाखों तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जो व्यवस्थाएं क्या वहाँ का प्रशासन नहीं करता? शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको भी वो लोग संभालते हैं, और वो अपने शहर की यातायात व्यवस्था को भी संभालते हैं। वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं का जो व्हीकल रहता है उसको भी संभालते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा सब ऐसा व्यवस्था? तो कम से कम प्रशासन को गौर करना चाहिए कि हम रिंगस के जो ग्रामवासी हैं, कस्बे वासी हैं, या जो यहाँ के शहरी लोगों को, इनका काफ़ी लंबा एक इस हमारी व्यवस्था के खिलाफ इनका आक्रोश है। हम रिंगस वासियों की सुने, जो रिंगस का व्यापार मंडल है उनकी सुने, और रिंगस में एक प्राचीन श्याम मंदिर है, उनके प्रति जो बाबा श्याम के प्रति जो आस्था रख रहे हैं उन श्याम भक्तों की भी पुकार हम सुने। तो कोई ना कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो रिंगस श्याम मंदिर में आने वाले हैं उनको कोई एक ऐसा वैकल्पिक तय मार्ग उनको दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा वैकल्पिक जो जितना भी व्हीकल है वो सब आप रिंगस में डालो, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों कि छोटा व्हीकल है, वो श्याम प्रेमी अपना जो भी अपना आस्था उसका प्रदर्शन कर सके। कम से कम जिनको तय करना है कि भाई हमें रिंगस दर्शन करना, वो रिंगस की और उस मार्ग का यूज़ कर लेगा। बाकी जिसको करना है वो अपने प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि खाटू श्याम जी का सीधा है उसको निकलना होगा, निकल लेगा। और जिन व्यापारियों का ध्यान रखना होगा कि जो व्यापार के माध्यम से किन्हीं की होटल में बुकिंग है, किसी के वहाँ रुका हुआ है, तो उनको प्रवेश दिया जाए। कुछ व्हीकल वैसे भी गुजरने चाहिए, नहीं तो व्यापार करेगा क्या यहाँ का? ऐसा कौन सा, मतलब सरकार के बस में नहीं है यार किसी को रोजगार दे पाना, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपनी पूंजी लगा करके बैठे हैं तो उनका उसको तो सहयोग करें, उनको सहयोग करें। और सरकार तो खुद ये चाहती है, हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी जो उद्यमिता, मतलब जो चाहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति छोटा फुट करे अपना कुछ ना कुछ, जबकि उनकी कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं कि वो उन छोटे व्यापारियों को अपना कुछ लोन वगैरह कुछ ऐसी सहायता देकर के, ताकि उनका व्यापार है जो बड़े स्तर पर पहुँचे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए तो लगता नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि बंद कर दें। तो
मैं तो आग्रह ही कर सकते हैं हम तो, क्या है बाकी का। नहीं तो फिर एक लास्ट ऑप्शन ये होगा कि जब जनता इन सारी व्यवस्थाओं से परेशान होगी और ये आक्रोश कब फूटेगा, तो फिर इसको प्रशासन को जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये मेरे को लगता है कि शायद ये अब यूँ मानिए कि ये पानी का स्तर है ना वो नाक तक आ चुका है, अब कोई शायद इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस धाम के ट्रस्टी राहुल सिंह चौहान जी, और जिस प्रकार से हमने पूरा वार्तालाप किया, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है श्याम प्रेमियों की व्यवस्थाओं, दर्शनों की व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यापार मंडल के जो व्यापार प्रभावित उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है या ना की है, जो भी स्थिति है, आगे से ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो उसके लिए प्रशासन व्यापार मंडल को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को, साथ में जो श्याम मंदिर कमेटी बनी हुई है रिंगस धाम की, उन सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सभी को संतुष्ट किया जा सके। और कहीं ना कहीं आस्था का प्रश्न है, और उस आस्था के जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष से किसी भी राज्य से अपने जो उनकी संस्कृति है, जो उनके मर्यादाएं हैं कि जड़ुल्ला उतारना है या कुछ भी उनको करना है, तो वो अपने प्रारूप उसको निभा सकें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा, कैमरामैन भानु प्रताप से कहता बहुत बहुत धन्यवाद।